अच्छा जी, आगे सुन। छोटा सा एल्गोरिथम लिखा हुआ है इसका, बहुत ही माइनर सा। और मुझे लगता है रिकर्सिव लिखा हुआ है, देख लेते हैं। रिकर्सिव लग तो नहीं रहा, वाइड लगा हुआ है ना। अच्छा जी स्टूडेंट, आगे अब देखें। यहाँ पे एल्गोरिथम जो इसने पढ़ा है वो कह रहा है कि हेयर के इज द की डेट इज सर्च फॉर, यानी हम यहाँ पर के को ढूंढना चाहते हैं, के को सर्च करना चाहते हैं। एंड एक्स इज द स्टार्ट नोड, और एक्स जो है वो स्टार्ट नोड है। ठीक है, एक्स जो है वो स्टार्ट नोड है और के जो है वो हम सर्च करना चाहते हैं। इसने क्या किया, स्टार्ट नोड वाई को दे दिया। स्टार्ट नोड जो यानी स्टार्ट नोड की जो वैल्यू है वो वाई को मिल गई। फिर इसने कहा कि अगर स्टार्ट नोड नील के बराबर नहीं है, यानी स्टार्ट नोड अगर नील होता तो फिर जाहिर सी बात है वो सॉल्व होता ही नहीं। लेकिन अगर स्टार्ट नोड नील के बराबर नहीं है, यानी वाई स्टार्ट नोड, इस वक्त वाई स्टार्ट नोड है, लेकिन वाई बाद में चेंज भी हो जाएगा। यानी अगर हम ट्री के हवाले से बात करें, मैं इस ट्री को अगर मैं यहाँ पे एक मिनट दीजिए, मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये मैंने ट्री यहाँ पे इसलिए मैंने थोड़ा सा कि ट्री मैंने यहाँ पे एक रख ली ताकि आपको समझाने में इसको आसानी हो। तो आपने कहा कि स्टार्ट नोड जो है वो बेसिकली एक्स है और वो वाई को दे दिया हमने, यानी 7 जो है वो वाई के पास आ गया। उसने कहा अगर वाई नील के बराबर नहीं है, यानी 7 अगर नील नहीं है, यानी ऐसे नोड पे पहुंच गए जहाँ पे आगे आप जा नहीं सकते, जैसे 13 पे पहुंच गए करते करते, या 9 पे पहुंच गए, तो इसके आगे नील आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके आगे कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये मैं भी करूंगा, तो ट्रेसिंग करूंगा, ड्राई रन, तो आपको समझ आ जाएगा। उसके कहते हैं अगर की ऑफ वाई इज इक्वल टू के यानी जो सर्च हो रहा है, सर्च हम यहाँ पे 8 कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं 8 को, तो अगर जो अभी y में कितना रखा हुआ है 7, की ऑफ y का मतलब होता है y का डेटा, यानी जो डेटा है उसमें, तो आप सिर्फ y भी लिख सकते हैं, की ना लिखें, मतलब कंफ्यूज ना होने की जरूरत नहीं है। ये तो एल्गोरिथम कहीं से कट पेस्ट करते हैं तो वो अपनी जबान में लिखते हैं, तो हम अपनी मर्जी से y को देखें। तो y जो है वो इस वक्त 7 है और ढूंढ रहे हैं इस वक्त आप 8, और यहाँ डबल इज इक्वल टू लगाए तो अच्छा है। कोई चीज समझने पूछ लेना, ये कहीं से मैंने कट पेस्ट किया, लिहाजा आपको अपडेट कर सकते हैं अपने बेसिस पे।
तो अगर 7 8 के बराबर है यानी y k के बराबर है, जो ढूंढ रहे वो और जो आपने अभी पहला नोट पिक किया वो अगर आपस में बराबर है तो समझो हमें सर्च करना ही नहीं आगे, उसको रिटर्न कर दें, खत्म हो गया, गेम ही खत्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर दो कंडीशन होगी। तो पहला क्या है, एल्स इफ। पहला ये है कि अगर की हटाना चाहे हटा दें, यानी y यानी 7 अगर 8 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो आप क्या करें कि y जो है y को असाइन कर दें राइट ऑफ y को, यानी y का जो राइट हो वो असाइन कर दें। यानी यहाँ पे इसके पीछे फॉर्मूला लगेगा 2k+1, यानी 2k+1 पे जो चीज है वो आप असाइन कर दें इसको, क्योंकि आपने तो एरे से इसको बेसिकली सॉल्व करना है ना, तो हम अभी उस तरह भी लिख लेंगे। मैं इसी के सामने ना यहाँ पे इस तरह भी लिखवा दूंगा 2k+1 वाले फॉर्मूले के बेसिस, ठीक है। तो 2k+1 यानी राइट ऑफ y में जो चीज है, राइट ऑफ y में 11 है, यानी 8 से मैच हुआ, 7 8 से छोटा है तो 11 पे की तरफ चला गया, राइट पे चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये राइट पे गया तो y की वैल्यू असाइन हो गई 11। अब y 11 है, एल्स इफ में ये ट्रू हो गया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, दोबारा ये यहाँ आ गया। दोबारा यहाँ आया तो देखा इसने कि y में नील नहीं है बल्कि y में 11 है, तो दोबारा वाइल को चल गया। अब देखेगा कि क्या 11 8 के बराबर है, वो कहेगा नहीं 11 8 के बराबर नहीं है। 11 8 के बराबर नहीं है तो फिर चेक करो आगे, क्या 11 8 से छोटा है, और कहेगा नहीं 11 8 से छोटा नहीं है, तो फिर यहाँ आ जाएगा और कहेगा इसके लेफ्ट पे भेज दो, यानी 11 के लेफ्ट पे भेज दो। 11 के लेफ्ट पे भेजेगा तो 9 है, तो 9 वैल्यू y को असाइन हो जाएगी। अब लेफ्ट पे भेजो का मतलब है 2k+1, 2k+1। तो अब आपके पास y में 9 लेके वापस चला जाएगा। 9 क्या नील है, वो कहेगा नहीं नील नहीं है। क्या 9 8 के बराबर, वो कहेगा नहीं 8 के बराबर नहीं है। क्या 9 8 से छोटा, हो कहेगा नहीं छोटा भी नहीं है। तो फिर क्या करो कि y में लेफ्ट ऑफ 9 इंटर कर दो। लेफ्ट ऑफ 9 जो है वो नील है, लेफ्ट ऑफ 9 जो है वो नील है, तो y में नील चला जाएगा, दोबारा वापस जाएगा। फॉर लूप में क्या y नील के बराबर नहीं है, नहीं फॉल्स हो गया, है बराबर, फॉल्स हो जाएगा, फॉर का लूप से बाहर निकलेगा। क्योंकि सर्च नहीं हुआ लिहाजा रिटर्न क्या हो जाएगा, नॉट फॉल्स। और अगर ये 9 के बराबर होता तो यहाँ से रिटर्न कर देता उसका वैल्यू। तो इतना सा प्रोग्राम जो है चला के इन्होंने बेसिकली सर्चिंग एल्गोरिथम रन कर दिया। अगर हम इसको अपने लफ्जों में लिखना चाहें तो राइट की जगह पे हम लिख सकते हैं 2k+1 लिख सकते हैं, और लेफ्ट की जगह 2k लिख सकते हैं। तो ये हम अपने तौर पे करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि इस तरह ये चल सकेगा। तो इस तरह से ये सर्चिंग एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पे रन हो गया। आपने क्या पढ़ना है, आपने BST में इंसर्शन और डिलीशन का एल्गोरिथम पढ़ना है, ठीक है। इंसर्शन और डिलीशन का एल्गोरिथम पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो जो है वो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर की बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ताकि आपको अगर नहीं पढ़ा सका हूँ तो मैं प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इंसर्शन डिलीशन ये तीन काम जो है मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे तो हमको टाइम नहीं कि हम इस लेक्चर को जो है वो कंप्लीट कर सकें। इंसर्शन डिलीशन में अभी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ ना एल्गोरिथम, और समझा रहा हूँ कि कैसे काम होगा। अच्छा जी, तो इसी को थोड़ा सा फर्दर हम और इनहेंस करते हैं। अच्छा मैं इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। हमने कहा कि एक BST का एल्गोरिथम में लिखना है, क्या लिख रहा हूँ मैं, BST का एल्गोरिथम लिखना है। और हम यहाँ पे इस तरह कहते हैं कि मैं एक सीक्वेंशियल एरे इनपुट लूंगा, जिसमें जाहिर है पहला एलिमेंट हमें पता है वो पैदा ही होता है, हम अपने तौर पे अब लिख रहे हैं इसी को देखते हुए। और एक जो है वो टू सर्च एलिमेंट लूंगा जिसको सर्च करना है, ठीक है ना। ये एरे है, ऐसे एक सीक्वेंशियल एरे है। अब आपको आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीक्वेंशियल एरे का मतलब ये हुआ कि हम जैसे सीक्वेंशियल एरे में डेटा लेते थे वैसा डेटा इसमें ले रहे हैं, थोड़ा सा इस एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर एक y ले लिया, चलो इन्होंने y लिया हम भी y ले लेते हैं, और SA की पहली लोकेशन का डेटा इसको असाइन कर दिया। ये समझ में आ गया होगा।
यानी लाइन नंबर 1 अगर मैं इसको कहूँ तो लाइन नंबर 1 में ये काम किया। लाइन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, यानी y में पहला डेटा हो जाएगा, पहला डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम while का लूप बेशक लिख लें दोबारा से, जो सेम है उसको सेम रखते हैं, बाकी जो चेंज करने वाला कि y नॉट इक्वल टू निल, जब तक ये निल नहीं हो जाता जब तक हम इसको चलाते हैं while के लूप में। उसके बाद हमने कहा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करो कि अगर, ठीक है, y में रखा हुआ डेटा आपके टू सर्च के साथ बराबर हो जाता है तो आप यहाँ पे कह दो, ठीक है, नंबर 4 में, लाइन नंबर 4 में कह दो कि फाउंड, ठीक, फाउंड एट जो भी लोकेशन, अगर आप लोकेशन बताना चाहते हो, फाउंड इन्होंने y का, अगर लोकेशन बनाना चाहते हो तो लोकेशन को ट्रैक करना पड़ेगा हमें। इफ y देन लोकेशन क्या बताएं पहले, फाउंड कि क्या है, हमें इनपुट किसमें, टू सर्च, हमें मिल गया फाउंड टू सर्च, ठीक है। अभी लोकेशन वाली बात भी देख लेते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। 5वें में क्या होगा, आप लिखेंगे एल्स इफ, अगर ऊपर वाला फेल हो गया, एल्स इफ अगर y जो है वो छोटा है या बराबर है, किसी एक को बराबर छोटा है, सॉरी, अगर y जो है वो छोटा है किससे, टू सर्च से, देन फिर क्या करेंगे हम 6 स्टेप में, अगर छोटा होता है यानी जो डेटा है, यानी जो एलिमेंट है वो छोटा है फाउंड करने वाले एलिमेंट से, तो हम क्या करेंगे उसको राइट साइड में, अब राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ कायदा, मैं क्या करूंगा y को असाइन कर दूंगा, जी क्या असाइन करूंगा, SA कौन सा डेटा असाइन करने जा रहे हैं, राइट वाला 2k, ठीक है, +1, ये डेटा हम असाइन करते हैं, y जिस जगह पे है उसका बेसिकली 2k +1 असाइन कर देंगे। इसी तरह 7 स्टेप में क्या होगा, एल्स में हम करेंगे ये 8 स्टेप में, जो एल्स के अंदर में चल रहा होगा y विच इज इक्वल टू, ठीक है, SA की 2k की लोकेशन असाइन कर देंगे। इसका मतलब ये हो कि हमें k को ट्रैक करना होगा। अब हम k पे आते हैं, ये k को ट्रैक करने के लिए मैं ऊपर जाऊंगा दोबारा से, और 9 स्टेप के अंदर जो है वो हम बेसिकली जो इसने लिखा है रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक है, ये लिख देंगे। अब k जो मैंने लिखा है तो k तो कहीं इनिशियलाइज किया ही नहीं, k को कैसे इनिशियलाइज करेंगे, k कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, k कैसे काम करेगा, तो k को हम ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि k हमारा इंडेक्स होगा एरे का, जो एरे होगा उसका इंडेक्स होगा। और यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं पहले वाली लाइन से, यहाँ पे हम लाइन नंबर 0 पे दे सकते हैं कि k इज इक्वल टू, सबसे पहले k 1 होगा, इंस्टेड ऑफ के यहाँ पे 1 लिखे यहाँ k लिख देते हैं, ठीक। और जब हम अंदर आए तो यहाँ पर हम k को अपडेट करें, गौर से देखना क्या लिखना, k जो है वो यहाँ पर जब हम अंदर आए तो इस जगह पे आके k 1 है तो इस जगह आके k को अपडेट करें इस जगह पे, कि अब हम किस जगह पे मौजूद होंगे। तो यहाँ पर k अपडेट होगा, मैं इसकी लाइन नंबर तो नहीं लिख रहा, मैं लिखता हूँ k इज इक्वल टू, गौर से लिखना क्या लिखना, k इज इक्वल टू, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर तुम यहाँ पे इसको कमेंट दे दो ना तो ये राइट पार्ट असाइनमेंट है, राइट असाइनमेंट, राइट नोड असाइनमेंट। तो राइट नोड जब असाइन होता है तो 2k +1 लगता है ना, तो k इज इक्वल टू 2k +1, अब कितना आसान हो गया। और यहाँ पर अगर आप है तो यहाँ पर k इज इक्वल टू, ये मुझे याद नहीं किया हुआ था, मैंने भी सोच के लिखा है 2k, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ के इसके अंदर हम पूरा ये लिखें, यहाँ पे सिर्फ k लिखने के एलिजिबल हो जाएंगे अब, सही है। यानी अगर वो सर्च करते हुए यहाँ पे आया तो अगर ये वाली चीज और ये वाला जो असाइनमेंट है, ये वाला असाइनमेंट, ये बेसिकली है, ये असाइनमेंट जो है ये है लेफ्ट नोड असाइनमेंट। मैंने आपसे कहा था जब आखिरी क्लास चल रही, थोड़ा सा तो हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आया होगा ना, तो हमने इसको देखते हुए अपने मतलब का एल्गोरिथम लिख लिया। अगर तो मैच हो जाता है तो हम कह देंगे फाउंड टू सर्च
एट, अब देखो हम अब इस काबिल भी होगा, एट लोकेशन के, हम इस काबिल भी होगा लिख सकें किस लोकेशन पे हमें मिला है। उसके बाद नीचे गए, अगर y टू सर्च से छोटा है तो इसका मतलब है राइट असाइनमेंट करना है। राइट असाइनमेंट का मतलब है जो करंट नोड है, करंट नोड 1 पे है, फिलहाल स्टार्ट हुआ था ना अभी, तो करंट नोड है उसकी 2k + 1 पे कर लो, तो 2k यानी 2 × 1 1, 2 × 1 2 + 1 3, 3 लोकेशन है यानी k में अब 3 हो गया, और s के 3 की वैल्यू उसको दे दो। अब समझ में आ रहा है, ऐसे 3 की वैल्यू, और अगर ये फेल हो गया तो 2k यानी दूसरी पोजीशन की वैल्यू उसको दे दो और दोबारा से ऊपर चले जाओ। जब ये पोजीशन मिल गई उसको तो ऊपर जाएगा, तो अब k1 नहीं बचा, या तो k3 होगा या k2 होगा, और k अपडेट होकर ऊपर चले जाएगा। अगर उस जगह पे वो मिल गया तो कहेगा कि दूसरी पोजीशन में मिल गया या तीसरी, और फेल हो गया तो नीचे आ गया। और फिर करंट नोड 2 है या 3 है, अगर 2 होगा तो 2k + 1, अगर उसका राइट है 2 हो जाए अगली दफा, तो ये इस तरह चलता रहेगा। तो ये हमारा एल्गोरिथम हमारे मतलब के तहत जो हमने लिख लिया, कि जो ये एल्गोरिथम लिखा था ये इसने अपने मकसद से लिखा था, इसको देखते हुए हमने अपने मकसद से ये एल्गोरिथम लिख लिया। आप इसको ड्राई रन करें, जो करें, आराम से जो है वो रन होगा और चलेगा। अब मैं इस सवाल की तरफ जाता हूँ। सर डिलीशन की डाल दीजिएगा प्लीज, लेफ्ट पर आएगा। वो तो मैं देखो अभी जो ईद, अभी तो 2 दिन तो टफ है ना, थोड़ा सा ईद की छुट्टियां जो आएंगी, जुम्मे को तो वैसे भी लोग ज़्यादातर रोज़ा रखते हैं, फिर अगले दिन ईद है, तो 2 दिन तो मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा सेकंड डे अर्ली मॉर्निंग ये सारे काम निपटा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा बाइनरी सर्च ट्री के सर्चिंग। अब हम 3 काम हमारे पास ड्यू है, जो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने एंड से कोशिश करूं, और जो लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं सारे ही हैं माशाल्लाह, तो वो क्या करेंगे, 3 काम जो हमारे करने को है वो है बेसिकली एल्गोरिथम फॉर, देखो ये एल्गोरिथम मैंने खुद लिखा है ना, इसको देखते हुए, तो अब आप लिखेंगे एल्गोरिथम फॉर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक हो गया, यूजिंग रिकर्जन। मैं तो चाहता हूँ कि आप रिकर्जन में एक्सपर्ट हो जाएं, ताकि कोई हिज्जत ही न रहे, क्योंकि इटरेटिव बेस इतना पढ़ाया जाता है कि वो तो आपको आ ही जाता है, रिकर्जन इतना नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए स्टूडेंट रिकर्जन में हमेशा परेशान ही रहता है। और दूसरा टास्क है इंसर्शन एंड डिलीशन इनटू बीएसटी, सर्चिंग करा दी मैंने। ये सिर्फ 2 काम हमारे बाकी हैं, जो लोग खुद कर सकते हैं कर लें, इसको इंतजार ना करें मेरा। अच्छा, इटरेटिव बेस इसमें लिखा हुआ है प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का, हम चाहते हैं रिकर्जन। रिकर्जन का मैं ढूंढूंगा, अभी एल्गोरिथम मेरे पर लिखा हुआ नहीं है, या तो खुद लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं उस पर अपलोड करूंगा मटेरियल। और इंसर्शन डिलीशन भी स्लाइड में नहीं है, वो भी मैं ढूंढूंगा या खुद लिखूंगा, उसके बाद अपलोड करूंगा मटेरियल, ठीक है। तो जिस तरह मैं ढूंढूंगा और करूंगा, उसी तरह आप भी ढूंढ के कर लीजिए। टाइम तो हमारे पास था ही नहीं आज कि हम इसको सारा पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास 2 टॉपिक अभी इस वक्त रह गए जो इस वक्त कवर करना है। टॉपिक तो बहुत सारे, AVL है, हैश है, ग्राफ है, ये टॉपिक, लेकिन ये जो 2 टॉपिक है ये एग्जाम का पार्ट है। ये जो 2 टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, ये एग्जाम का पार्ट है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ कि ये होने ही होने चाहिए। बाकी टॉपिक हमने एग्जाम से हटा दिए, और जो 2 IDs हैं वो इसको नहीं पढ़ाएंगी, हैश को, AVL को और ग्राफ को, लेकिन ये 2 टॉपिक को पढ़ाएंगी, इसलिए आपको पढ़ लेना। सर इंसर्शन तो सेम है सर्च की तरह, बट BS नल रूट की कंडीशन वो मैं जब करूंगा तो आपको दोनों कंडीशन बता दूंगा, आप खुद पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो करा ही दूंगा इंशाल्लाह, और अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए अपने लेक्चर। जी सर, यहाँ तो कोई बात पूछनी है। एक असाइनमेंट, एक क्विज दिया, असाइनमेंट आज रात तक कर लीजिएगा, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्विज भी बहुत असाइनमेंट, क्विज में असाइनमेंट भी बहुत आसान सा है, तो कोई बात समझ नहीं है तो पूछ लीजिएगा। 3 तारीख लास्ट डेट दी है, 2 तारीख लास्ट डेट दी है अब असाइनमेंट में, तो आप दिमाग रखिएगा 3 तारीख सेक्शनल की लास्ट डेट, अगर एक्सटेंड नहीं हुई तो, अगर डेट एक्सटेंड हो गई तो मैं भी अकॉर्डिंगली आपके असाइनमेंट की डेट एक्सटेंड कर दूंगा। 3 तारीख को प्रोजेक्ट वाइवा होगा, अभी तक ये तय है। अगर कोई नया नोट आया तो मैं अकॉर्डिंगली ग्रुप पे मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना। तो अब आते हैं हम अपने अटेंडेंस की तरफ। आखिरी क्लास में अटेंडेंस बिल्कुल लो हो गई है, ताकि क्योंकि लोग अब थक गए पढ़ पढ़ के, वो भी इतनी सख्ती के साथ। असाइनमेंट मैंने एक चेक किया, मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ। एक असाइनमेंट मैंने चेक किया, आप सबकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, और आप हैरान होंगे कि उस असाइनमेंट के अंदर
सिर्फ नाम चेंज था, मटेरियल की राइटिंग मटेरियल तक सेम था उसके अंदर। अब बताओ इस तरह की असाइनमेंट आपसे एक्सपेक्ट किया जाए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से कि आप जमा कराएंगे? तो उन दोनों को तो खैर मैंने स्ट्रेट 0 दे दिया असाइनमेंट में। यानी सिर्फ अब मुझे नहीं पता उसमें सही कौन था गलत कौन था, ये तो ढूंढना मुश्किल है ना। जिसने दिया वो भी चोर, जिसने लिया वो भी चोर, उन्हें चीटिंग की। तो आप इससे बचें भाई, बचें। इसका मकसद ये नहीं कि मैं आपको तकलीफ देना चाह रहा हूँ, परेशान करना चाह रहा हूँ। क्या आप ये समझते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी हो जिसमें असाइनमेंट, क्विज, मिड टर्म, फाइनल चीटिंग से किया जाए? आप ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना पसंद करेंगे? इन चीज़ों को आप अवॉइड करो। तो इसलिए मैंने उन दोनों को, तो बहुत सारी और भी 20% 30% चीटिंग वाले एलिमेंट मौजूद थे जिसको मैंने इग्नोर किया, लेकिन इसमें तो हद हो गई कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा है ना जैसे आपने असाइनमेंट नहीं जमा करा, दूसरे ने फोटो कॉपी जमा करा दी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था कि राइटिंग भी सेम, सब कुछ सेम, सिर्फ नाम चेंज था। तो उन दोनों को तो खैर मैंने स्ट्रेट 0 कर दिया असाइनमेंट में, और वो दोनों आज क्लास में भी नहीं। अच्छा, अटेंडेंस ले लो। फायक फायक आए हुए, फायक आज भी नहीं है, एब्सेंट। रेयान भी एब्सेंट, नोरमा भी एब्सेंट, हुज़ैफा 62, फहद कौन है? फहद तो हमारी क्लास में नहीं पढ़ता। फहद आप हमारी क्लास में? फहद खोल लो, कोई बात नहीं, अगर आ गया तो कोई मैं अपने मारूंगा नहीं, लेकिन बताओ तो हमारी क्लास के हो या बाहर के किसी और के? मैं फाइज, सो गलती से नाम चेंज, मैं हूँ सर, ये फाइज। बताओ ना, मैं तुम्हारा फाइक नाम कॉल कर रहा हूँ, तुम बता ही नहीं रहे। फाइज हो? अच्छा, फाइज प्रेजेंट है, क्योंकि मैं तुम्हारे आईडी को देख के प्रेजेंट लगा रहा हूँ, तो तुम फिर एब्सेंट हो जाते हैं। चलो ठीक है, फैसल ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अलीना प्रेजेंट है। शुएब आए हुए? शुएब एब्सेंट है, ठीक है। और अलीना प्रेजेंट है, फैसल प्रेजेंट है, उसके बाद फाइज प्रेजेंट है, सागिल है, सागिल भी एब्सेंट है, मुस्तफ़ा क्या हो गया, सारे गायब। हुज़ैफा तो है, 30 भी है, 62 भी है, बोलो तो हुज़ैफा, या यहाँ हो ही नहीं। मुस्तफ़ा एब्सेंट है, और उसके बाद फारिया प्रेजेंट है, अहमद प्रेजेंट है, हुज़ैफा प्रेजेंट है, अब्दुल रहमान प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, दो पास क्वेश्चन और फिर ग्रुप में डिस्कस कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर होल सेमेस्टर। आखिरी क्लास थी आज, तो आपने बड़ा पेशेंस से जो है उसको बर्दाश्त किया। आगे इंशाल्लाह कोई कोर्स होगा तो मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।